नमस्कार। आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे कुंडली को देख के समझ ही गए होंगे कि आज जो हॉरोस्कोप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हार्दिक पांड्या जी का है, जो कि एक बहुत फेमस क्रिकेटर है। लेकिन ऐसी क्या वजह है जो आज हम इस हॉरोस्कोप को डिस्कस करने जा रहे हैं? अभी हाल ही में जो न्यूज हमें सुनने को मिल रही है कि 8 अप्रैल को हार्दिक पांड्या के स्टेप ब्रदर को उनसे चीटिंग करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस कुंडली को एनालिसिस करके और गोचर को एनालिसिस करके हम इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन सा ग्रह गोचर जो है उनकी कुंडली के अंदर हुआ जिससे कि ये घटना उनके जीवन में घटी। और जैसा कि न्यूज से हमें मालूम पड़ा है कि 8 अप्रैल को उनके स्टेप ब्रदर को उनसे फाइनेंशियल चीटिंग के लिए अरेस्ट किया गया। ठीक है। अभी आप सबसे पहले देखें कि ये जो कुंडली है ये मिथुन लगन की है। चंद्रमा द्वितीय होकर द्वितीय भाव में ही बैठा हुआ है। तृतीय भाव में शुक्र है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति और सूर्य है। पंचम भाव में शनि, सॉरी, मंगल और बुध हैं। छठे भाव में राहु है। नवम भाव में शनि है और 12वें भाव में केतु विराजमान है। और अगर हम 8 अप्रैल का गोचर देखें तो 8 अप्रैल वाले दिन केतु जो है सूर्य और बृहस्पति के ऊपर से कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक है। और मंगल जो है शनि के ऊपर से गोचर कर रहा है। ठीक है। फिर हम अगर देखें, राहु, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा चारों के चारों ग्रह दसम भाव में मीन राशि में से गोचर कर रहे हैं। और जो बुध है वो मेष राशि में से गोचर कर रहा है बृहस्पति के साथ, और बुध साथ ही वक्री। अब आप देखिए कि भाई जो है, हम तृतीय भाव से अगर देखते हैं तो तृतीय भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है। ठीक है। सूर्य जो है वो कन्या राशि में। कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है, डुअलिटी को सिग्निफाई करती है। ठीक है। और अगर हम देखें कि तृतीय जो भाव है वो भाई के लिए अगर हम देखते हैं तो सूर्य जो है केतु के त्रिकोण में है। केतु स्प्लिट को इंडिकेट करता है। सूर्य बृहस्पति के साथ है, बृहस्पति जीव को इंडिकेट करता है। ठीक है। तो फिर अगर हम देखें कि जो छोटे भाई के कारक है वो मंगल है। ठीक है। और साथ में अगर हम देखें कि बुध उस राशि का स्वामी होता है मिथुन का, तीसरे भाव की का, काल पुरुष कुंडली में। तो मंगल और बुध जो है साथ में बैठे हैं। अब बुध जो है द्विस्वभाव का ग्रह है, द्विस्वभाव लेकर चलता है। अब बुध जिस ग्रह के साथ आएगा उसके कारक को डुअलिटी लेके आएगा उसके कारक में। और फिर हम देखें कि मंगल और बुध का जो डिपॉजिटर है, क्योंकि ये राशि में बैठे हैं तुला में, केतु टॉरस में बैठा है, और दोनों का एक ही डिपॉजिटर। तो ये एक मल्टीपल इंडिकेशन हो जाती है कि स्टेप ब्रदर। ठीक है। और आप ये देखें कि शुक्र जो है इनका जो डिपॉजिटर है वो जाकर बैठा हुआ है तृतीय भाव। अब तृतीय भाव में मंगल, बुध और केतु की जो के साथ संबंध बना रहा है शुक्र, क्योंकि उसकी राशि के अंदर है। अब शुक्र को शनि देख रहा है। ठीक है। तो आप ये देखिए कि शुक्र को जब शनि देख रहा है और शुक्र का संबंध चंद्रमा से भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा, उनके जन्म का चंद्रमा जो है शुक्र से 12वें स्थान पर है। तो ये एक स्टेप ब्रदर होने का इंडिकेशन करता है। ठीक है। फिर आप देखें कि शुक्र
और चंद्र जो है एक घर आगे पीछे विराजमान है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें, चंद्रमा और शुक्र जब साथ में होते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशंस को फ्लक्चुएट करते हैं। चंद्रमा ब्लेम है, चंद्रमा चीटिंग भी है नाड़ी ज्योतिष के अंदर, जो कि शुक्र से 12वें घर में बैठा। ठीक है, तो अब यहां पे फाइनेंशियल जो चीटिंग हुई है उसमें शुक्र और चंद्र का साथ है, और चंद्र जो है राहु के त्रिकोण के अंदर है। अब राहु भी इटसेल्फ इल्यूजन को, चीटिंग को, फ्रॉड को, इस चीज को इंडिकेट करता है। अब चंद्रमा जब त्रिकोणीय संबंध बना रहा है राहु के साथ, तो आप यहां देखते हैं कि जब गोचर का राहु 10वें भाव में पहुंचा तो उसने सूर्य सूर्य और राहु का संबंध बन गया, और सूर्य के ऊपर से केतु का गोचर हुआ। केतु स्प्लिट करता है, काटता है। ठीक है, लेकिन गोचर में जैसे ही शुक्र जो है पहुंचा, सूर्य पहुंचा और चंद्रमा पहुंचा, तो उनका त्रिकोणीय संबंध बना चंद्रमा से, जो कि द्वितीय भाव में है, और राहु, जन्म का जो राहु है जो कि छठे भाव में है, उनका जो है संबंध बनता है। और 12वें भाव का जो केतु है वो चतुर्थ भाव में सूर्य के ऊपर से गोचर कर रहा है, सूर्य जो कि तृतीय भाव का स्वामी। ठीक है, तो आप ये देखिए कि उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, जो कि उनके भाई ने ही किया। क्यों? राहु के साथ सूर्य जो कि तृतीय भाव का स्वामी है, शुक्र जो कि नाड़ी में फाइनेंस का कारक है, फाइनेंशियल मैटर्स का कारक है, करेंसी का कारक है, चंद्रमा जो है वो ट्रांजैक्शन का कारक है, चीटिंग का कारक है, ब्लेम का कारक है। राहु के साथ त्रिकोणीय संबंध बना रहा है, चंद्र के साथ त्रिकोणीय संबंध बना रहा है, जो कि सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस आपके रिप्रेजेंट करता है आपके फाइनेंसेस को। तो ये इनके साथ जो है त्रिकोणीय संबंध बन रहा है। और आप देखिए कि 8 अप्रैल को जब 9 को ग्रहण होने वाला है, उससे जस्ट एक दिन पहले ही उनके भाई का अरेस्ट हो जाता। ठीक है, तो यहां से हमने ये सीखने की कोशिश की कि किस तरह से जो किस ग्रह गोचर है किसी इवेंट को ट्रिगर करते हैं, कैसे किसी इवेंट को ट्रिगर करते हैं, कैसे कोई इवेंट होता है। अब इस जो सारी चर्चा है, इससे हमें ये सीखने को मिला है कि जो गोचर है वो डायनेमिक ज्योतिष जो है वो किस तरह से स्टैटिक ज्योतिष के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जो स्टैटिक ज्योति का मतलब है कि जो आपका जो जन्म समय के ग्रह हैं, उनसे जब गोचर के ग्रह उनके ऊपर से जाते हैं या उनसे संबंध बनाते हैं, तो आपके जीवन में, किसी भी नेटिव के जीवन में अच्छे बुरे जो एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स कैसे होते हैं। और अगर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ को भी देखें, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 111993, इसका टोटल आता है 24। अब 24 को मिला के बनता है 6, 6 वीनस का है, लेकिन 24 जो है, 2 जो है चंद्रमा का है, 4 जो है राहु का है। तो यहां क्या हुआ, वीनस जो इनके थर्ड भाव में है, तो इनके जो स्टेप ब्रदर ने क्या किया, इनके साथ फाइनेंशियल चीटिंग की। और यहां देखिए नंबरोलॉजी जो है, डेट ऑफ बर्थ भी काफी इवेंट्स को, काफी चीजों को बयान करती है। नमस्कार।